साउंड चैप्टर के जो बेसिक टॉपिक चल रहे हैं और स्पेशली ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो तो स्पेशली पेन और रजिस्टर अपने साथ लेके बैठे और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट डाउन भी करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसे कहते हैं और इको या फिर किसे कहते हैं और रिवर्बरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टूडेंट्स हम उसे कहते हैं व्हेन अ साउंड रिफ्लेक्शन नाम से जाहिर हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन अ साउंड इंसिडेंट फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी टू एनी बाउंड्री, जब कोई साउंड जो है इंसिडेंट करेगा किसी बाउंड्री के ऊपर तो फिर वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक होना है उसका, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स यही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर किसी टाइम पीरियड के दौरान हो जाए तो इसको हम कहते हैं इको, ठीक है। इको यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम में हो, पर्टिकुलर टाइम में हो जाए, इसको हम कहेंगे इको। अब लेट्स सपोज कि यही अगर टाइम पीरियड जो है वो 0.1 सेकंड के अंदर साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इको कहलाता है, हम इसको इको कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन में देखें तो साउंड रिफ्लेक्ट, साउंड reflect any boundary and it's bounce back in same medium with a time period of 0.1 second, time period of 0.1 second is called echo। उसको हम स्टूडेंट्स इको कहते हैं। अब जो है स्टूडेंट्स इको जो है ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी मौजूद है, ठीक है। और फिर हम इसको रिलेट भी करते हैं रिवर्बरेशन से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं पहले, ठीक है। तो अगर कोई जो है वो साउंड जो है किसी जगह से जनरेट हो रहा है और वो इंसिडेंट करता है किसी भी बाउंड्री पर, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है तो हम इको जो है वो हम कह सकते हैं कि ये इको है, ठीक है। और नॉर्मली तौर पर स्टूडेंट्स होता ये है कि जो इको के लिए जो टाइम पीरियड रखा गया है वो जो है वो 0.1 सेकेंड रखा गया है, यानी कि इससे कम टाइम में ह्यूमन एयर जो है वो सही तरह से इको नहीं सुन सकता, ठीक है। इको सुनने के लिए टाइम पीरियड का कम से कम 0.1 सेकेंड का होना लाजमी है, वरना कम से कम इससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना जो है ह्यूमन एयर जो है वो उसकी सेंसेशन की वजह से वो जो है वो साउंड को परसीव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब अगर फार्मूला है स्टूडेंट्स को हम फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होगा इसका कि लेट्स सपोज अगर हमने इको जो है उसको उसका डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है। इको का टाइम पीरियड हमें मालूम है, इसी तरह से जो है वो हमें साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है ये नॉर्मली तौर पर जो है अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें तो 340 से लेकर 346 मीटर पर सेकंड होता है और स्टैंडर्ड जो स्पीड ऑफ साउंड लिया जाता है वो 343 मीटर पर सेकंड लिया जाता है। तो 343 मीटर पर सेकंड जो है अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड हो जाए यानी कि v, स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड ये अगर हो जाए 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड इसको ले लिया जाए। और अगर टाइम पीरियड है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास 0.1 सेकेंड है, ठीक है, 0.1 सेकेंड। अब हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस क्या आएगा इस टाइम पीरियड का, तो वही डिस्टेंस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस होगा इको के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर दें तो फॉर्मूला जो है वो वेलोसिटी का
हम जानते हैं s अपॉन t है। अब ये जो है v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, s डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस बाउंड्री का है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, जहाँ से बॉडी जो है वो वाइब्रेट हो रही है और जहाँ पे बाउंड्री है उसका कितना फासला है। इसी तरह से टाइम जो है स्टूडेंट्स ये 0.1 सेकंड हो गया। तो अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t कर देंगे इसको। तो डिस्टेंस हमारे पास 343 मल्टीप्लाई 0.1 सेकेंड। तो अब जो डिस्टेंस निकलेगा स्टूडेंट वो ऑलमोस्ट 334.3 मीटर पर सेकेंड निकलेगा, मीटर पर सेकेंड। या फिर आप इसको s इज इक्वल टू 34 मीटर भी कह सकते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, मीटर में जो है उसको मेजर किया जाता है। तो 34 जो है वो मीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है। स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस है जो इंसिडेंट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम सिंगल डिस्टेंस निकालना चाहें फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से किसी भी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स सिंपली क्या किया जाएगा, इसी डिस्टेंस को जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। तो अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 34 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स तकरीबन 17 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर जो है वो ऑलमोस्ट इतना डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, इको के लिए इतना डिस्टेंस चाहिए होता है। इसी तरह से टाइम पीरियड पता चल गया 0.1 सेकेंड होना चाहिए कम से कम ह्यूमन एयर सेंसेशन के लिए, जब जाके यू कैन हियर इको इजीली, इको सुना जा सकता है बासानी। इससे कम टाइम पीरियड में या फिर डिस्टेंस अगर कम हो जाए तो इको जो है वो इतना आसानी से सुना नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू ह्यूमन एयर सेंसेशन की वजह से। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को अगर मैं जनरल लिखूँ स्टूडेंट्स को ये हो जाएगा v इक्वल टू s 2s डिवाइडेड बाय t। तो अगर डिस्टेंस को आपने फाइंड करना है तो इस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, s इक्वल टू v मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय 2। तो ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए इस तरह से भी फार्मूला बन सकता है। तो ये स्टूडेंट्स इसको इको कहते हैं। ठीक है, ये जो है नॉर्मली तौर पर ये इको है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा डिमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। नॉर्मली तौर पर जो रूम होते हैं समटाइम्स उसमें सामान वगैरह रखा हुआ होता है तो इको सुना नहीं जा सकता, क्योंकि साउंड जो है वो ऐसी जो है वो साउंड वेव एनर्जी की फॉर्म है और ये जो सॉफ्ट पोरस मटेरियल होते हैं इसमें साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें इको सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर यही रूम जो है स्टूडेंट्स अगर बिल्कुल खाली हो, ठीक है, इसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ हो, तो अब क्या होगा, उसमें स्मूथ बाउंड्री की रिफ्लेक्शन की वजह से इको सुनाई देता है। यही वजह है कि खाली घरों में इको जो है वो ज़्यादा सुनाई देता है एज कम्पेयर टू जो घरों में सामान वगैरह रखा हुआ होता है उसमें इको सुनाई नहीं देता। असल में कि 5 सेकंड के अंदर साउंड जो है वो क्लिफ से जनरेट होता हुआ जो है वो रॉक से टकराकर और वो वापस आ जाता है। 5 सेकंड लगते हैं उसमें। अक्सर ऐसी जगहें होती हैं जो गुफा होते हैं, इसी तरह से बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे साउंड क्यों गूंजता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है बाजू का थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपनी ही आवाज़ रिफ्लेक्ट बैक होती हुई दिख रही होती है। वजह क्या होता है कि जो साउंड गया होता है उसको रिफ्लेक्ट होने में यानी कि वापस आने में कुछ वक्त लगता है। तो यही वजह है कि कुछ जो है वो इको 5 सेकंड में भी सुनाई दे सकता है, कुछ 7 सेकंड और 8 सेकंड इस तरह से सुनाई दे सकता है वक्फे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह है कि आपको जो है वो टाइम दे दिया गया है, टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का वो कितना है, वो है आपके पास 5 सेकंड। 5 सेकंड जो है वो टाइम है। इसी तरह से जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 343 मीटर पर सेकंड लिया जाता है नॉर्मली तौर पर। और जो आपने मालूम करना है वो है डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ टू रॉक, जहाँ से बाउंड्री से वो टकरा रहा है वापस आ रहा है साउंड और क्लिफ तक का साउंड जो है उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। न्यूमेरिकल
ये न्यूमेरिकल जो है स्टूडेंट इस तरह होती है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन जो है वो टाइप लिख देते हैं, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ टू बाउंड्री if the time taken by sound is 5 seconds and has a speed of sound is 343 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स का से क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मूला सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला आपके पास आपको पता है कि V इक्वल टू S डिवाइडेड बाय T। तो S मालूम करना है, S इक्वल टू V T डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 343 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर जो 1715 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 343 को 5 से, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा और खुद से डिवाइड कर देंगे आप इसको। तो ये जवाब जो है स्टूडेंट्स को आएगा 858 ऑलमोस्ट मीटर। The reflected sound and incident sound is occurred as we cannot recognize the difference of reflected sound and incident sound with the time period less than 1 second, less than 0.1 second. This phenomenon is called reflection of sound, reverberation. इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में। अब आपको एक जनरल एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, कि अब लेट सपोज कहीं से साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इको, वो कैसे आपको सुनाई देगा। लेट सपोज मैं जो है वो इको अगर जनरेट करता हूँ तो इस तरह होगा, हेलो 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 हेलो। तो ये स्टूडेंट बार बार आवाज़ जो है ये इको की वजह से आ रही है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। जो इंसिडेंट साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड जो है उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं टाइम पीरियड की वजह से। ये जो है वो इको है, इसको इको कहते हैं। अब रिवर्बरेशन क्या है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन से इस तरह मैं बताता हूँ आपको। हेलो हेलो। अब रिवर्बरेशन में स्टूडेंट्स क्या है, आपने देखा कि अब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड साउंड जो है उसको रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वजह क्या बनी कि टाइम पीरियड को हमने कम कर दिया, 0.1 सेकंड को कम कर दिया। इसी तरह से डिस्टेंस जो है वो भी हमारे पास कम हो गया। तो ये फिनोमिना कौन सा बन गया, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन इस तरह जो है वो होता है। अब सम
हाउ प्लेसेस पर ऐसा भी होता है कि जैसे कि ऑडिटोरियम है, ठीक है, इसी तरह से जो है वो बड़े बड़े हॉल हैं, उसमें भी ये रिवर्बरेशन फिनोमिना सुनाई देता है। फिर उसको क्या किया जाता है स्टूडेंट, इसी तरह से इको भी सुनाई देता है, फिर उसको रिड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मटेरियल के जरिए। एब्जॉर्प्शन मटेरियल सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होते हैं जो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर इससे जो है वो रिवर्बरेशन का इफेक्ट, इसी तरह से इको का इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इसको रिड्यूस करवाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट रिवर्बरेशन इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, इको और रिवर्बरेशन। पहला डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टेड साउंड और इंसिडेंट साउंड वी कैन रिकॉग्नाइज, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इको के अंदर। आप लिखते जाएं जो है रजिस्टर के ऊपर, ठीक है, आपको पता चलता जाएगा। इसी तरह रिवर्बरेशन क्या है, the incident and reflected sound we cannot recognize, ठीक है। अब the time period in the echo is at least or minimum is 0.1 second, 0.1 सेकंड में आपको सुनाई देगा इको, जबकि रिवर्बरेशन 0.1 सेकंड के अंदर, रिवर्बरेशन अगर with the less than the time period of 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड से कम सुनाई देगा टाइम पीरियड में, तो वो रिवर्बरेशन है। इसी तरह से जो इसमें डिस्टेंस जो है वो लिया गया है, ठीक है, एटलीस्ट द डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए इको के लिए 17 मीटर, ठीक है, फॉर साउंड रिफ्लेक्टेड, यानी कि वन टाइम में जो साउंड जो है वो बाउंड्री की तरफ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा जब और वापस आएगा, यानी कि सिंगल जो साउंड जो है वो ट्रैवल करेगा उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर, जबकि रिवर्बरेशन के लिए डिस्टेंस जो है वो लेस देन 17 मीटर होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये डिफरेंस और ये जो है फ़र्क है रिवर्बरेशन और इको का, ठीक है। और ये जो है इसमें इस तरह से ये टेक्निक्स और इसको जो है वो रूल ये इसके याद कर लें आप। अक्सर जो है इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, या फिर राइट डाउन द एनी 2 or 3 पॉइंट्स बिटवीन द रिवर्बरेशन एंड इको और द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्बरेशन और इको, इसका आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं।